नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2024 के अभ्यर्थी हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 2024 का परिणाम जल्द ही घोषित होने वाला है और सभी एस्पिरेंट्स इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा 9 से 26 सितंबर तक आयोजित की गई थी और अब एसएससी सीजीएल के रिजल्ट का इंतजार सभी के लिए एक अहम मुद्दा बन चुका है। एसएससी ने पहले ही 4 अक्टूबर को आंसर की जारी कर दी थी और उम्मीदवारों को, जो कि एस्पिरेंट्स हैं एसएससी के, उन्होंने अपनी आपत्तियां उठाने का उन्हें समय भी दिया गया था आयोग की तरफ से। अब वो इन आपत्तियों की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही परिणाम घोषित करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको एसएससी सीजीएल 2024 के रिजल्ट से संबंधित सारी अहम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एसएससी सीजीएल टियर 1 के परिणाम की घोषणा की संभावित तारीख क्या हो सकती है, जिससे आप जान सकेंगे कि आपको कब तक रिजल्ट का इंतजार करना होगा। फिर हम चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस परीक्षा की तिथि की, ताकि आप अपनी आगे की तैयारी के लिए पहले से ही तैयार रह सकें। इसके बाद हम एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप कितने अंकों के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। और अंत में हम मेंस परीक्षा का शेड्यूल बताएंगे, ताकि आप जान सकें कि मेंस के लिए क्या तैयारी करनी है और कब से इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप इन सब जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है और आपको एसएससी सीजीएल की परीक्षा के हर कदम पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। एसएससी सीजीएल 2024 का जो टियर 1 एग्जाम है, इसके रिजल्ट के डेट को और फिर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है इसकी और जो मेंस एग्जाम का शेड्यूल होगा, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पिछले साल जो हुई परीक्षा है एसएससी सीजीएल की 2023 की, उसके बारे में हमें जानना होगा और फिर वहां से हम डिकोड करेंगे इस पैटर्न को कि ये जो कट ऑफ आता है और कैसे कट ऑफ आता है, फिर जो मेंस का जो शेड्यूल कैसे आता है, और जो टियर 1 का सबसे जरूरी पहली बात होती है कि टियर 1 का जो रिजल्ट डेट है वो कब आता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए इस आयोग के एसएससी का जो आयोग है, इसके पैटर्न को डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले 2023 के एग्जाम को समझना होगा। अगर हम 2023 के टियर 1 का जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल का, अगर इसको समझें तो एग्जाम डेट जो था इसका, यह 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2023 तक इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। लेकिन जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट यह 29 सितंबर 2023 को आया। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें एग्जाम होने और फिर उसके रिजल्ट के आने में कुल 52 दिनों का अंतर था। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं कि भैया जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है जो आएगी 2024 की, उसके बारे में कुछ बताएं। तो जो कट ऑफ होती है भाई, वह एसएससी सीजीएल की कट ऑफ जानना इसलिए भी आपको जरूरी है क्योंकि आपको इससे पता चलता है कि कितने अंक लाकर आप परीक्षा पास कर सकते हैं। यह आपकी तैयारी का स्तर समझने में मदद करती है और आपको यह जानने में मदद करती है कि प्रतियोगिता कितनी कठिन है। कट ऑफ के हिसाब से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। यह आपकी रणनीति और मेहनत को सही दिशा देती है। तो इसलिए हमें कट ऑफ जानना जरूरी होता है। और बात करें जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 का, तो जनरल का जो है 128 से 131 प्लस होने की उम्मीद है। इसके बीच में ही आपको कट ऑफ इसके आसपास देखने को मिलेगा। और ओबीसी के कट ऑफ की बात करें तो 124 से 127 के आसपास के समथिंग आपको देखने को मिलेगा। और वहीं एससी का जो कट ऑफ है वह 105 से 107 और एसटी का जो कट ऑफ है वो 97 से 102 प्लस हो सकता है, इसके आसपास ही वेरी करेगा। और वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो 114 से लेकर 117 के बीच में आपको कहीं देखने को मिलेगा। और अभी हम बात कर रहे थे कि एसएससी सीजीएल 2023 का जो टियर 1 का एग्जाम था, वो अभी हमने बात किया कि इसका जो एग्जाम था यह 14 जुलाई 2023 से लेकर 27 जुलाई 2023 के बीच में कंडक्ट कराया गया था और रिजल्ट इसका हम 52 दिनों बाद देखते हैं। और कब वह रिजल्ट आता है? 29 सितंबर 2023 को। यानी कुल 52 दिनों का जो अंतर रहा है एग्जाम को कंडक्ट होने में और रिजल्ट के आने में। अब इस चीज को हमें समझना होगा ठीक इसके एक साल पहले का भी देखकर। तो देखा जाए तो एग्जाम इसका कंडक्ट हुआ था 1 दिसंबर को और 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक 2022 तक इसका एग्जाम हुआ और फिर रिजल्ट जो है वह 9 फरवरी 2023
को आया। यानी इसमें हम देखें 2022 के टियर 1 एग्जाम एसएससी सीजीएल के, तो इसमें आपको 55 दिनों का गैप देखने को मिलता है। यानी कि पिछली बार हमने देखा 2023 में देखेंगे, पिछली बार हमने देखा कि 55 दिनों और फिर उसके बाद से 2023 का जो आता है उसमें 52 दिन। अब इस चीज़ को हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अब यहाँ पर क्या होगा? मतलब कि जो हमारा एसएससी सीजीएल 2024 का जो टियर 1 का एग्ज़ाम है, यह 9 सितंबर से लेकर हमने 26 सितंबर 2024 तक देखा और यहाँ पे देखें तो 50 से 55 दिनों का ये जो अंतर बीच में बनता दिख रहा है रिजल्ट और एग्ज़ाम के कंडक्ट होने में, यह इस हिसाब से हम उम्मीद लगाएँ तो यह आपको देखने को मिलेगा 21 नवंबर के आस-पास जो एसएससी सीजीएल है यह टियर 1 का रिजल्ट जो है जारी कर सकती है। अब बात करें एग्ज़ाम डेट की टियर 2 की, तो टियर 2 का जो मेंस होगा, मतलब जो टियर 2 है मेंस है एसएससी सीजीएल 2024 का, यह आपको हो सकता है कि 20 दिसंबर के आस-पास देखने को मिले। क्योंकि इसके पहले स्टेनो का एग्ज़ाम है, फिर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का जो आपको मेंस का एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, ठीक? क्योंकि यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और साथ में ही जो आरआरबी है, रेलवे का जो है, वो भी एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। तो फिर उसके बाद से पैन इंडिया लेवल पे होता है, तो उसके भी बहुत सारे एग्ज़ाम पड़ रहे हैं इस बीच में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 20 दिसंबर के आस-पास आपको के बाद भी हो सकता है, आपको एसएससी सीजीएल का मेंस एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और सीजीएल टियर 1 की बात करें तो रिजल्ट आपका जो है 21 नवंबर के आसपास आ जाएगा और अब आपको जो कट ऑफ है मैंने पहले बता दिया है, आप कट ऑफ को दोबारा से देख सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी कमी या बेसी हो उसे अब आगे से सुधार सकते हैं। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आप टियर 2 के लिए भी जो है क्वालीफाई हो रहे हैं और बची-खुची जो भी आपकी रही है पढ़ाई में कमी उसे आप पूरी कर सकते हैं। अभी पर्याप्त समय है इसके लिए, जी-जान के साथ लग जाइए। और दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसएससी सीजीएल से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।